So today we are discussing exercise question number 1.18. Calculate the mass of a non-volatile solute whose molar mass is given to us 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. So basically we need to calculate the मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसे क्यों होता है, अगर हम कभी भी किसी भी सॉल्वेंट में एक ऐसा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं जो कि कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नहीं हो सकता, उसकी वजह से जो आपका प्रेशर था, मान लीजिए ये प्योर आपका सॉल्वेंट था, उसका प्रेशर था आपका PA0 स्टार्टिंग में, उसमें अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला उसकी वजह से इस टोटल पूरे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता। दैट मीन्स PS जो होगा, प्रेशर ऑफ दी, अब जो सॉल्यूशन होगा वो कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ये है, सॉल्यूशन ये है, ये कम हो जाएगा, राइट। तो यही बताता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो हमारे पास गिवन क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन टू अस। सॉल्यूट हमारे पास कितना है, इट इज़ इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल है, ओके। एंड यहाँ पर गिवन मास ऑफ ए कितना है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना है यहाँ पर, इट इज़ गिवन टू अस 114 ग्राम। सो आई विल राइट 114 ग्राम। और हमें यहाँ पर निकालना है गिवन मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, WB हमें यहाँ पर निकालना है। सो ऑक्टेन है, ऑक्टेन का मतलब क्या होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है, C8H18 आपके पास हो जाएगा। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास इसका आ जाएगा 8 × 12, इंडिविजुअल कार्बन का 12 होता है, प्लस यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, 18 × 1 हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू 96 + 18 हो जाएगा यहाँ पर। इट इज़ इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल आपके पास यहाँ पर मोलर मास ऑफ दी ऑक्टेन आ जाएगा, राइट। वी कैन कॉल इट एज MA, मोलर मास ऑफ A, यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो नाउ यहाँ पर क्या गिवन है कि जब हमने ये नॉन वॉलेटाइल जो आपका सॉल्यूट था वो इसमें डाला, उसके बाद जो पूरा जो प्रेशर है वो कितना हो गया ऑफ द ऑक्टेन, रिड्यूस्ड इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो आपका जो ये ऑक्टेन है उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया 2, यानी कि कहाँ तक पहुँचा, टू 80%। 80% का मतलब है जो PS की वैल्यू है, PS की वैल्यू कितनी पहुँची, 80% ऑफ द इनिशियल पहुँची, यानी कि PS इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ से कि लास्ट में जो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बना वो कितना आया, वो कितना रिड्यूस हो गया, 80% ऑफ किसका, इनिशियल। तो 80% ऑफ इनिशियल क्या है, इनिशियल है आपका जो प्योर था PA0 का 80% आपको करना है। सो दैट मीन 80% कितना हो जाएगा, PS इज इक्वल टू 80% का मतलब है 80 डिवाइडेड बाय आपका 100 हो जाएगा ऑफ PA0, इसका 80% हमें करना है। दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ PS एज इक्वल टू 0.8 PA0 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ तक हमें समझ आ चुका है। नाउ हमें देखना है अकॉर्डिंग टू relative lowering of वेपर प्रेशर, ये वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी PA0 जो आपका प्योर का सॉल्वेंट का आपका प्रेशर है माइनस ऑफ PS सॉल्यूशन का जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय PA0 विद रिस्पेक्ट टू PA0 हम देखते हैं, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, दैट मीन्स B। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस आपका यहाँ पर NB आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट NB NA, और यहाँ पर आपका PS की वैल्यू आपकी गिवन है। सो हम क्या करेंगे, NA NB आपका यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो NA कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द A, यानी कि जो सॉल्वेंट है आपका वो कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास ऑफ द Na कितना है, गिवन मास है आपका 114, मोलर मास भी 114 है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, 114 डिवाइडेड बाय 114 ग्राम पर मोल, ऊपर ग्राम आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 मोल आपके पास Na आ चुके हैं। एंड ऑल्सो आपका NB कितना हो जाएगा, जो आपकी सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास हमें नहीं पता गिवन मास कितना है अपॉन मोलर मास कितना है। मोलर मास इज गिवन टू अस एज 40 ग्राम पर मोल। सो दैट मीन्स हमारे पास ये इतना
आ गया है, राइट, ये आ चुका है एंड ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, हम इजीली यहाँ पर पुट कर सकते हैं एंड ऑल्सो PS की वैल्यू, यहाँ पर PS की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं. सो नाउ फाइनली पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दैट इक्वेशन वी हैव PA नॉट माइनस ऑफ PS की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.8 PA नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा PA नॉट हो जाएगा. इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर कितना है WB डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या है NB की वैल्यू पुट कर दी, NA की वैल्यू पुट करो और NB की वैल्यू पुट करो. NA की वैल्यू 1 है, NB की वैल्यू ये है, सो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस WB डिवाइडेड बाय योर 40. ओके, सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर यू हैव दी 0.2 PA नॉट डिवाइडेड बाय PA नॉट, और वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा. देन इट इज़ इक्वल टू WB अपॉन 40 है, तो यहाँ से ये जो 1 प्लस WB अपॉन 40 है, यहाँ से 40 का एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर वाली चीज़ तो WB अपॉन 40 एज सच रही. नीचे जब आपने ये एलसीएम लिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 40 उधर को चले गया, 40 प्लस WB, और यहाँ पे होल में कितना आ जाएगा, होल में डिवाइडेड बाय आपका 40 आ जाएगा, राइट. और ये 40 और 40 गॉट कैंसल्ड, क्योंकि ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली, और यहाँ से भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनली वी हैव 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, WB ऊपर है, न्यूमरेटर में है, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव दी 40 प्लस WB डिनोमिनेटर में आपके पास है, राइट. सो नाउ यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी हैव दी 8 प्लस 0.2 WB मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जस्ट यहाँ पर WB है इक्वल टू दिस, और यहाँ पर कितना है, ये उधर को चला गया, तो ये कितना हो गया 0.8 WB हो जाएगा. इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, ये कितना बचा 8, दैट मीन्स WB यहाँ पर कितना है, इट इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.8. That means WB, we have finally the value of WB as equal to 10 gram. So that means we have the given mass of the solute as equal to your 10 gram. अगर 10 gram non volatile solute इसमें डालेंगे, then finally we will have the this given scenario. Okay, thank you so much.